आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिन कुत्तों को शेल्टर होम भेजा गया था उन्हें छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को वापस छोड़ने पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया है। खतरनाक कुत्तों को लेकर नहीं छोड़ा जाएगा, यह भी आदेश में स्पष्ट किया गया है। जो खतरनाक कुत्ते हैं, डेंजरस कैटेगरी में आते हैं, खूंखार माने जाते हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। हर इलाके में कुत्तों के लिए एक तय क्षेत्र बनाया गया है, नहीं माफ कीजिएगा, बनाया जाए, इसको लेकर निर्देशित किया गया है कि हर इलाके में कुत्तों के लिए एक क्षेत्र बनाया जाए ताकि कुत्ते हिंसक ना हो और कुत्तों की संख्या ज़्यादा ना बढ़े। साथ ही साथ खाने के लिए कुत्ते लोगों पर अटैक ना करें। अगर खाना पर्याप्त होगा और तय क्षेत्र में होगा तो कुत्तों की संख्या भी और कुत्तों को खाना सब कुछ वहीं मिलेगा तो कुत्ते वहीं रहेंगे। सभी राज्यों में ये फैसला लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अपनी बात कही है, फैसला रखा है। डॉग लवर्स को राहत मिली है, खुश हो रहे हैं डॉग लवर्स। सुनिए। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाएं या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता। सिर्फ रोए नहीं सोए। फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए, क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है, एज एन मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता। उनको इशू रहता है कि नहीं यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता। लड़ाई। जी हाँ, तो इस फैसले को लेकर लोग क्या कह रहे हैं हम आपको सुनवा रहे थे, लेकिन वकील ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी वेरी thoughtful remark that they have made, the observation that they have made. जी हाँ, तो ये वकील का कहना। और इस बीच एक बड़ी जानकारी कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ये खबर मिल रही है कि सभी राज्यों को इसको लेकर नोटिस जारी किए गए हैं, यानी कि ये फैसला सभी राज्यों में लागू हो, इसको लेकर ये नोटिस जारी किया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी ये फैसला असरदार हो सकता है। हर इलाके में बने कुत्तों के खाना के क्षेत्र तय हों, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। दिल्ली से हमारे साथ राकेश हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, भोपाल से विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ से अभिषेक रायपुर से जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन दिल्ली से पहले रुक करेंगे। राकेश जब बताइए इस पूरे फैसले को आसान भाषा में समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका क्या असर होगा और बाकी राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर क्या असर पड़ेगा। देखिए विवेक, इसका व्यापक असर होगा। जिस कदर दिल्ली से ये सारा मामला शुरू हुआ था, जस्टिस जेबी पादरीवाला ने जो फैसला दिया था, सारे स्ट्रीट डॉग शेल्टर होम भेजे जाएंगे, कुछ हद तक डॉग को भेजा भी गया था। चूंकि डॉग बाइट के केसेस लगातार सामने आ रहे थे, ये पक्ष आम जनता की ओर से उठ रही थी। रेखा गुप्ता सरकार ने इस पर जो है रुख किया और कानूनी तौर पर शेल्टर होम भेजने की कवायद शुरू हुई थी। लेकिन जब डॉग लवर्स ने एक मुहिम छेड़ी तो वो पूरे देश में व्यापक रूप से शुरू हुई थी, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो या दिल्ली एनसीआर में हो। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था, 3 बेंच फिर से बैठे, तीनों जजों ने जब दलीलें सुनी, सरकार का पक्ष भी सुना गया, साथ ही डॉग लवर्स के भी पक्ष सुने गए, तो बेजुबानों को इससे क्यों नुकसान पहुंचाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक फैसला दिया है कि देश भर में जहां कहीं भी इस तरह की घटना सामने आती है, डॉग बाइट
के केसेस बढ़ते हैं, वहाँ एक सिस्टम लागू किया जाए। जो बीमार डॉग है उसको शेल्टर होम में रखा जाए, उसका इलाज किया जाए और डॉग फीडिंग के लिए एक पार्टिकुलर जगह बनाया जाए जहाँ ये आवारा कुत्ते ना घूमें, उनको समय से खाना मिल सके। तो ब्रीडिंग पर जोर दिया गया है कि उनको वैक्सीनेशन के दौरान जो है इस तरह से दवाइयाँ दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या ना बढ़े। तो ये पूरे देश के लिए एक बड़ा फैसला है। चूंकि बेजुबान अपनी बात नहीं कह पाते हैं, लोगों की संवेदना उनसे जुड़ी रहती है और इस मुहिम को देशव्यापी बनते देखने के बाद राकेश, देशव्यापी इस फैसले का असर होगा जैसा आप बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में विवेक पांडे बताइए क्या तैयारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी स्ट्रीट डॉग से लोगों की परेशानी भी है और डॉग्स लवर्स भी हैं। दोनों तरफ से कई तस्वीरें सामने आई हैं। निश्चित तौर पर रोजाना जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं उसमें ये स्पष्ट है कि रोजाना 1000 से अधिक डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको मध्य प्रदेश सरकार भी इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इसको पालन करने के लिए कहा है। एक जो सबसे बड़ी बात है कि भोपाल में जो नसबंदी का कार्यक्रम पिछले कई सालों में चलाया गया उसमें जमकर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा हुआ। ऐसे में कई सालों पहले शेल्टर होम बनाने के लिए प्रस्ताव गया हुआ था कि जो कुत्ते हम खासतौर पर स्ट्रीट डॉग हैं उनको वहाँ पर रखा जाए, उनका इलाज कराया जाए, लेकिन आज तक शेल्टर होम बन नहीं पाया है। दूसरा, एक जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी बेजुबान डॉग को पकड़ा नहीं जाए, यानी कि उनके पहले अभी जो नगर निगम की टीम थी वो उन्हें पकड़ती थी और उनका नसबंदी करके उनको वापस छोड़ दिया जाता था। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसने पकड़ने पर ही रोक लगाई है। तो ऐसे में स्थानीय स्तर पर लोगों को सबसे ज़्यादा जो अभी डॉग बाइट से पीड़ित लोग हैं वो अभी भी शॉक्ड हैं कि उनके साथ नहीं विवेक, लेकिन समझना ये भी है कि ये बात सही है कि डॉग बाइट से लोगों की परेशानी होती है, मेडिकल खर्च भी आता है और ये पीड़ा वही जान सकता है जिसको कभी डॉग बाइट हुआ हो। लेकिन इन सबके बीच अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप वैक्सीनेशन कराइए, ब्रीडिंग से कराइए। अभिषेक, छत्तीसगढ़ में भी डॉग बाइट के कई मामले सामने आते हैं और डॉग लवर्स इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, फैसले सुनने के बाद खुश होंगे। बिल्कुल, देखिए विवेक, जो डॉग्स बाइट का मामला है वो लगातार, जैसे भोपाल की बात कर रहे थे विवेक, वहाँ 1000, वैसे ही आंकड़ा छत्तीसगढ़ में भी है। और इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था दिल्ली में लेके, तो छत्तीसगढ़ में भी आक्रोश मिला था, लोगों से हमने बातचीत की थी। लेकिन आज जो फैसला है वो बदल दिया गया है और उसके बाद अब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको वापस शेल्टर से जो है छोड़कर गलियों में वैक्सीनेट करके छोड़ा जाएगा। कई फैसले आए हैं, तो कुछ डॉग लवर्स भी हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश यहाँ पे मैं करूँगा कि अभी जो फैसला आया है कि जो स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में डाला जा रहा था अब उनको वापस छोड़ा जाए, खुश हैं इससे? हाँ, कुछ परसेंट तो एक अच्छा है लवर्स के लिए, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो अभी आवारा कुत्ते जो घूम रहे हैं, जो काट रहे हैं, उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी उसमें चीज़ें बताई हैं कि जो उनके लिए अलग से फीडिंग जोन बनेगा, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। जी हाँ, वो तो काफ़ी अच्छा फैसला है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इन डॉग लोगों। और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है अभिषेक, कि आप बताइएगा। ठीक है, ये मना कर रही है, और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि ये जो फैसला है इसको लेकर क्या सोचते हैं। ये स्ट्रीट डॉग्स को लेकर एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि जिनको शेल्टर में डाला जा रहा था उनको वापस छोड़ा जाए। नहीं, जो खतरनाक डॉग्स है जैसे उनको तो कम से कम अपने को उसको बैक करना। फैसले में वो आया है खतरनाक डॉग जो हैं और जिनकी थोड़ी बीमारी है, ठीक है, लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं जो डॉग लवर्स हैं या डॉग्स बाइट के शिकार हैं, मतलब कई तरह के लोग हैं और वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सबके बीच डॉग लवर्स को राहत मिली है इस फैसले से और साथ ही साथ उन लोगों को भी राहत मिली है जो खतरनाक कुत्तों से डरते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।